प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके साथ बातचीत कर सकें और अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ा सकें। हम जानते हैं कि इन दिनों में हम रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारे अध्ययन का विषय होगा रोमियो की पत्री का 6वां अध्याय, उसके 15 से 19 पद तक, जहां पर हम प्रभु के वचन के कुछ बातों को देखेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारा जीवन प्रभु में कैसे पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और ये अवसर प्रभु ने हमें दिया, इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। Dear friends, we want to praise God for this time that God has given to us to study His holy word, to understand and comprehend the meaning of this word, so that we may remember these things and grow in the Lord day by day. And we are studying now in the book of Romans. And before we start this study, let us pray now. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं और आप इसके द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु वचन को समझने में, वचन को जानने में और इसे अपने जीवन में उतारने में हमारी मदद सहायता करें। Lord, we pray as we study your word, let the Holy Spirit help us to walk accordingly. Lord, create in us a new spirit so that every day when we walk with you, our walking, our fellowship, our worship and our services may be acceptable in your sight. In Jesus' matchless name we pray. Amen. प्रिय मित्रों, हम लोग पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि किस प्रकार से संत पौलुस कहते हैं कि 6वां अध्याय उसके 9 पद को देखा था और उससे आगे हमने देखा था, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, और उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। और हमने इस बात को अच्छे से समझा था मित्रों कि जब यीशु मसीह में हमने नया जन्म प्राप्त करा या नया जीवन प्राप्त करा, तो प्रभु हमें उस जीवन के अर्थ को समझाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था आज से लगभग 4000 साल पहले, अब्राहम मेरे सामने चल और फिर सिद्ध होता जा। जब हम प्रभु परमेश्वर के साथ चलने की बात करते हैं तो परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। हमारे जीवन से उसकी महिमा होती है, हमारे जीवन से उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम नए जीवन की किसी चाल चले। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा अनुभव है, ये हमारी अनुभूति है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस दैट वी हु हैव डाइड विथ क्राइस्ट विल आल्सो लिव विथ क्राइस्ट। अब बपतिस्मा जो बड़ों का होता है, जिसको हम इमर्सन बपतिस्मा कहते हैं, उसमें उसके चिन्ह बिल्कुल साफ दिखता है। हम मसीह के साथ मारे जाते हैं, यानी हमें पानी में डुबाया जाता है, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए है, और फिर हम पानी से निकलते हैं। मसीह के साथ मरना और उसके साथ जीव, ये बिल्कुल स्पष्ट वहां इंडिकेशन है, चिन्ह है हमारे नए जीवन की शुरुआत का। और साथ ही साथ हम उसके अनुग्रह से नया जीवन प्राप्त करते हैं। वी रिसीव आवर न्यू लाइफ इन क्राइस्ट, वी वॉक विथ हिम डे बाय डे। नाउ टुडे वी विल सी a few more things from the same chapter, that is Romans chapter 6 verses 15 onwards. आज हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 15 पद से लिखा है, तो क्या कहें, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं और अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। पहली बात है, और ये सवाल उठता है संसार में, क्या हम अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनने दें जहां पर कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है, या बुराई में हम लगे रहें? परीक्षाएं आती हैं धन के बारे में, नैतिकता के बारे में और बाकी बातों के बारे में। चुनाव हमारा है कि हम किस बात के लिए सहमति देते हैं। The temptation of in our life comes even after we have started following Christ. The temptation of compromise, the temptation to look into the worldly pleasure things,
that gives us pleasure in this world, in this physical body. But the decision is ours, and that is very strong, that we belong to Christ and will walk with Christ. इसलिए यहाँ पर साफ साफ पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। व्यवस्था के अधीन और अनुग्रह के अधीन। व्यवस्था के द्वारा पापों की पहचान होती है और अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा होते हैं। इसलिए यीशु मसीह में नए बनने के बाद हमें निश्चित रूप से अनुग्रह के अधीन चलने की आवश्यकता है और सतर्क रहने की आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देता है। The life of Jesus gives us a new life. The blood of Jesus makes a possibility for us to walk in the newness of life, and that is a victorious life. वो जयवंत का जीवन है, वो प्रभु में बढ़ने और उसमें निरंतर बने रहने का जीवन है। और प्रभु यही जीवन हमें प्रदान करता है, इसलिए हमें अनुग्रह में बने रहने की आवश्यकता है। पौलुस को यीशु मसीह ने कहा था, जब उसने कहा कि मैंने 3 बार प्रार्थना करी। और ये जो विद्वान है पौलुस के जीवन का अध्ययन करते हुए कहते हैं कि शारीरिक रूप से पौलुस के शरीर में 3 प्रकार की परेशानियां थी। मैंने पहले आपको बताया था, आंख की परेशानी, क्योंकि उसने दमिश्क के मार्ग में वो ज्योति देखी थी दोपहर के समय, उससे भी तेज ज्योति देखी थी, यीशु मसीह को देखी। इसलिए उसके आंखों से पानी बहते रहे आगे भी। दूसरी समस्या उसके जीवन में थी उसके पेट की समस्या, क्योंकि वो जगह जगह जाता था, जगह जगह पानी पीता था, इसलिए उसके पेट में हमेशा तकलीफ रहती थी। और उसने इसके बारे में अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को लिखा कि क्या करना। और तीसरी समस्या थी, जब पहली मिशनरी यात्रा में पौलुस गया तो लुस्त्रा में उसको पत्थर से मारा गया, पत्थरवा क्या गया, और लुस्त्रा शहर जो शहरपना थी उसके वहां से हटा करके बाहर घसीट के ले गए काफी दूर पत्थरवा करने के लिए, और उसके बाद मरा समझ के और दूर ले गए ताकि भाई खत्म हो गया, छोड़ दो यहाँ पर। तो विद्वान बताते कि उसके पैरों के जोड़ों में तकलीफ थी, जो काफी समय तक चलता रहा। तकलीफ भी होती थी पर प्रभु अनुग्रह देता था। लेकिन जब उसने प्रार्थना करी 3 बार, तो प्रभु ने इतना ही कहा, मेरे बेटे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। When St. Paul started his ministry and went for the missionary journey the first time with Barnabas, and then he was stoned at Lystra, and then the commentator says he might be having his knee problem, and he was not able to walk properly for many years because of his knee problem, because they dragged him in Lystra when they stoned him. They thought that he is dead now. And he also had his stomach problem because he drank water in different places. And then he had an eye problem because while going to Damascus from Jerusalem, in the midday, there was a light more brighter than the sun, and his eye was affected. God saved his eyes. He got his eyes after 3 days, but then there was tears in his both eyes, and that's why his face was little ugly. Anyhow, whatever it is, but the grace of God was operating in his life, and the grace of the Lord made him to survive for this many years before he was beheaded in Rome in AD 64 to 62 to 64, whatever it is. So here Paul is very clear. He says that, क्या बोलता है वो यहाँ पर कहते हैं, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था का अधीन नहीं वरन अनुग्रह का अधीन है? कदापि नहीं। What then? Are we to sin because we are under law but under grace? We are not under law but under grace. He says by no means. तो पहली बात ये हम सीखते हैं कि हमें प्रभु में बढ़ना है और अनुग्रह के अधीन रहना, जो हमें जीवन प्रदान करता है। दूसरी बात यहाँ पर पद 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिस की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, क्या आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जिसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं, यानी जो हमारा प्रभु है वो हमें अपने इच्छा में चलाता है,
यहाँ दो प्रभु का वर्णन है, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, या पाप जो हमारा प्रभु बनना चाहता है। पहले हम पाप के अधीन थे, क्योंकि रोमियो 3:23 में पौलुस कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन रोमियो 6:23 में वो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम पाप से छुड़ाए जा करके नए जीवन की सी चाल चलने लगते हैं। प्रभु हमारे जीवन को नया बनाता है, वो हमें नया जीवन प्रदान करता है, अंदर से हम नए बन जाते। इसलिए हमें किसी प्रकार से प्रभु की आज्ञा से दूर नहीं जाना। We need to remain under the command of Jesus, obeying him day by day, fulfilling his wish and will in our lives, so that we are free from the bondage of sin and its lordship. यहाँ पर ताबे रहने की बात है, यहाँ प्रभु के अनुग्रह के अधीन बने रहने की बात है। दूसरी खास बात है जिसको हमने अब देखा। अब यह तीसरी बात हम देखते हैं मित्रों, जिसका वर्णन पाया जाता है 17 पद में, जहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए। और यहाँ लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अब यहाँ दो स्वामी का वर्णन। वी हैव द description about serving to master again here, and what is written here, we read the third point, verse 17. But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. अब यहाँ पर जो मुख्य बात है उस बात को देखने और समझने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है, St. Paul says that once you were walking under the preview of sin, he controlled your life, it guided your life, and sin was guiding my life before coming to Christ. But now, because I have given my life to Christ, I have become new from within, from inside. और यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन को, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, धार्मिकता के दास हो गए। परमेश्वर हमें अपने दास होने का अधिकार देता लिखा है, and having been set free from sin have become slaves of righteousness. प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुटकारा देता है। We become free from the bondage of sin. यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर उस आश्चर्य कर्म को करता है कि हमारे जीवन को पाप से बिल्कुल अलग कर देता है और हम नई सृष्टि बन जाते। We become new creation, and what is that new creation? Our soul becomes liberated from the bondage of sin. पाप से छुटकारा का मतलब क्या है कि हमारी जो आत्मा है, हमारे जो प्राण है, हम जो खुद हैं, पाप के बंधन से छुड़ा जाकर परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। और परमेश्वर हमें नए जीवन किसी चाल में या चरित्र में आगे बढ़ाता है। हमारी आइडेंटिटी नहीं हो जाती, हमारी पहचान नहीं हो जाती है। बहुत से लोग लिखते हैं अपने नाम के आगे मसीह। मसीह का मतलब कहता है यीशु मसीह, या मैसी लिखते हैं। खैर, मसीह का मतलब होता है मसाह, क्या अभिषिक्त। और अगर आप अपने नाम के आगे या हम ये कहते हैं मैं मसीह हूं, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में उसके अभिषेक अवस्था में पाए जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं और परीक्षाएं आती रहती है। किसी ने कहा है, शायद D.L. मूडी ने कहा एक बार, कि चिड़िया या पक्षी आपके सर के ऊपर से उड़ सकती है, आप मना नहीं कर सकते, थोड़ा ऊंचा आप मना नहीं कर सकते, लेकिन वो चिड़िया अगर आपके सर पे आकर घोंसला बनाए तब उसको हटा सकते। इसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो ये नहीं कि परीक्षा से अलग हो गए, ये नहीं, परीक्षाएं चलती रहती हैं, लालच है, यौनिक बातें हैं और अलग अलग प्रकार की पद है, सब तमाम प्रकार की बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम सतर्क हैं, जागरूक हैं,
तो उनको हटा सकते हैं, जीवंत हो सकते हैं। और यहाँ इसी बात को पौलुस कहते हैं, व्हाट ही सेज, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। We have become the slave of righteousness. And who is our righteousness? Lord Jesus Christ. His priorities become our priority. His life objectives become our own objectives. His plannings become our plannings. And his wish becomes our own will. और इसमें बहुत ही गहरी बात है मित्रों, हम उसमें होकर आगे बढ़ते हैं। और भजन 1 जो है वहां बहुत ही सत्य बैठा है कि धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। और वहां ठट्ठे करने वाले की बात है, पापियों को मार दिया। लेकिन ये व्यक्ति जो प्रभु के द्वारा जो पवित्र किया गया है उनसे अलग रहने की कोशिश करता है। परीक्षाएं हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन वो जयवंत होने की बात करता है, वो जयवंत हो भी जाता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देने और गौर करने की आवश्यकता। चौथी बात यहां लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक निर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जिससे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। The fourth thing that we read here, verse 19, I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. परमेश्वर हमारे जीवन को अपने योग्य बनाता है और हम उसके लिए अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, ताकि वो हमें अपने योग्य बनाए, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, हमें आगे बढ़ा। अब क्या लिखा है, पर ध्यान से देखिए, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा। अब जैसे पहले, अब पुराने जीवन की अगर बात यहाँ करें, पौलुस उसी की बात करता है, कोई नई बात पौलुस नहीं कहता। हम याद रखें कि जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हम क्या करते थे। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में पाई जाती थी, और प्रभु के पास जब आए तो प्रभु ने उनको क्षमा कर दी, जब हम पश्चाताप करें। और अब हम प्रभु के नए बातों को याद करते हैं, उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में शरीर के फल लगने नहीं चाहिए, पर आत्मा के फल लगने चाहिए। और उसमें क्या क्या है, विश्वास है, प्रेम है, धीरज है और बाकी और बातें। वो फल हमारे अंदर होने चाहिए। गलतियों के 5 अध्याय के 21, 22, 23 पद को देखें तो आत्मा को फल का जिक्र है। आत्मा को फल किसमें लगते हैं? वो जीवन जो प्रभु के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। आरोप लगते हैं, बहुत सी बातें होती है जीवन में, लेकिन क्या हमारी आत्मा, हमारा विवेक हमें कचोटता है? अगर नहीं कचोटता है तो हम धन्य लोग, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। हम जानते कि हमें प्रभु में कैसे बढ़ने की आवश्यकता है, और अगर हम अंदर से सच्चे हैं तो प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं कि वो हमारे अंदर को जानता है, अंदर को जानता है। और यहां पर फिर से एक बार मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 और 10 पद। यिर्मयाह 17, 9, 10, वहां पर परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला। यिर्मयाह लिखता है, मन को कौन समझ सकता है? लेकिन परमेश्वर मन को समझता है। तो जो मन को समझता है वो मन को परिवर्तित कर सकता है। यहाँ पर जो टर्म आया ना, वो है हृदयांतर, कन्वर्जन, नॉट ऑफ माई आउटर बीइंग बट माई इनर बीइंग, चेंज, रेडिकल चेंज ऑफ माई हार्ट। प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध करता है, पवित्र करता है और अपने योग्य बनाता है। हम नए प्राणी बनाए जाते हैं, नए व्यक्ति बनाए जाते हैं। एक गाना हम गाते हैं ना, पहले जहां मैं जाता था अब नहीं जाता हूं, पहले जो कार्य करता था नहीं करता हूं, पहले जो चीजें देखता था अब नहीं देखता हूं, पहले जो चीजें मेरे जीवन में प्रमुखता में थी अब वो नहीं है। वी सिंग अ सॉन्ग, थिंग्स वेयर आई हैव टू गो आई डू नॉट गो नाउ, थिंग्स दैट आई हैव टू डू I don't do now, things that
eyes to think, I think them no more. And there's a change within. That is the life in Christ. वो यीशु मसीह में हमारे जीवन है। हम अंदर से परिवर्तित किए जाते हैं मित्रों, हम अंदर से शुद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर ऐसा जीवन हमें प्रदान करता है। ऐसी का वर्णन यहाँ पर पौलुस कहता है बहुत ही साफ साफ शब्दों में। क्या कहता है? मैं तुम्हारी शारीरिक निर्बलता के या दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा यहाँ पर आज और इसके बाद 2-3 मिनट में खत्म करेंगे। यहाँ लिखा है गलतियों उसका 6वां अध्याय और उसके 7-8 पद को देखिए। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ा नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Now what is here? Romans chapter 6, 7 and 8. Do not be deceived. God is not mocked. For whatsoever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. अब इस बात को हमें अच्छे से जानना समझना मित्रों। पौलुस क्या कहता है? वो कहता है कि हम इस बात को हमेशा याद रखें अपने आत्मिक जीवन में कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ा नहीं जाता। धन्य व्यक्ति ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परमेश्वर के बातों का मजाक नहीं बनाता, वो गंभीरता से उन पर ध्यान देता, क्योंकि जानता है कि बाकी सारी बातें दुनिया में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये बातें बनी रहेंगी और इन्हीं के अनुसार उसका न्याय या मेरा न्याय होगा। इस संसार में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या मित्रों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ इन दिस वर्ल्ड? टू गेन लॉट ऑफ डिग्रीज, टू गेन लॉट ऑफ फेम, टू बिकम प्रोमिनेंट एंड टू हैव लॉट ऑफ वेल्थ? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ लाइफ? And what is the success in this life? Biblically, it is to be happy with all that He has given us and be thankful all the time. And the purpose of the life is to know God and have His fear in us. हमारे जीवन का जो उद्देश्य है मित्रों वो ये है कि हम उसको जाने और उसकी इच्छा पूरी करें। और अगर ये बात हमारे जीवन की है, दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड फॉर आवर लाइफ and we are always conscious of that, we will walk with him. हम उसके साथ चलेंगे, समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, संसार चाहे हमें कुछ भी कहे, हम प्रभु के मार्ग में रहेंगे। उसमें दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, बिना कारण तकलीफ आ जाती कहीं और हम सोचने लगते भाई क्या हुआ, लेकिन तकलीफ आ गई। परमेश्वर आने देता कभी कभी, लेकिन वो हमारा छुटकारा करता है, सकेती में ऊपर छुटकारा करता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता अगर हम उसके साथ बने हुए। उसने अय्यूब को छुड़ाया, उसने दानियल को छुड़ाया, उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाया, उसने यीशु को छुड़ाया और उसने बहुतों को छुड़ाया। इस संसार में भी आज भी छुड़ाता। क्या हम इस बात को जानते हैं? अगर नहीं तो हमें इस बात पर ध्यान देने और समझने की आवश्यकता। हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर में आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद हमारी जो शारीरिक दुर्बलताएं हैं उसमें हम बने ना रहे, पर हम जयवंत में उसके जय में, उसके विजय में, उत्सव में बढ़ते। तभी लिखा है बाइबल में कि हम उसके साथ जब चलते हैं तो जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। वो हमें जयवंत करता है, हमारे जीवन के कमियों में वो हमें जयवंत करता है, हमारे सोचने की पद्धति में वो हमें जयवंत करता है, कि वो चाहता है कि हमारे जीवन में जो प्रायोरिटीज हो उसकी प्रायोरिटीज हो, उसकी इच्छा हो, उसकी मर्जी हो। और इसीलिए परमेश्वर हमें चुनता है कि हम उसके खुशबू को, उसके राज्य के सुसमाचार को दुनिया में फैलाने वाले बने अपने जीवन के द्वारा। प्रेरितों का में लिखा है कि जब ये विश्वासी लोग अंतःक्रिया में आए तो लोगों ने कहा ये भिन्न लोग हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, इनके बहुत से बैरी हैं, इनको नीचा गिरा चाहते हैं, वो नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए दुआ करते हैं और उनके लिए भला सोचते हैं। क्या ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ चलते थे? ये मसीही लोग।
the witness of these people who followed Christ and came to Antioch. There were many enemies of these people. People didn't allow them. The Roman government was always offended because of their belief and faith, because they didn't worship Caesar. They worshiped Jesus Christ. And the persecution was so severe. We read about this persecution for the early 300 AD churches, 1st, 2nd, 3rd century. But no, none of these people went back for following Christ. कोई भी यीशु मसीह के पीछे चलने से रुका नहीं, वो उसमें आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जिसने हमें जीवन दिया है, और उसके साथ चलते थे। बिशप पॉलीकार्प, जब उनकी उम्र 86 साल की थी, बताया जाता है कि वो संत यूहन्ना के चेले थे, और वो स्मुरना में रहते थे। स्मुरना के बिशप बने हुए। जब 86 साल उम्र उनकी हुई तो उनको और भी बहुत लोगों के साथ मृत्युदंड देने के लिए लाया गया। एक स्टेडियम जिनके खंडर मिलते हैं रोम में और आसपास, और स्टेडियम में जब उनको लाया गया, चारों तरफ लोग बैठे तमाशा देख रहे थे, इनको खड़ा करा, और भी बहुत से लोग थे वहां पर जिनको सजा देनी थी। और तब सरकार के अधिकारी ने कहा, बिशप पॉलीकार्प, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप विश्वासी हैं प्रभु के, जिसको आप मानते हैं, लेकिन सरकारी आज्ञा हुई कि आपको मौत की सजा दी जाए। एक ही उपाय है आप बचने के लिए, वो ये है सबके सामने आप कहे कि मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूं। पॉलीकार्प शांत रहे। जब बार बार पूछा गया तो उन्हें एक ही जवाब दिया कि जिस प्रभु ने मुझे 86 साल तक नहीं छोड़ा, उसको क्या मैं इस क्षणिक मृत्यु के दुख के लिए छोड़ दूं? मैं उसको नहीं छोड़ सकता। शायद यही सवाल उसको 3-4 बार पूछा गया, और अंत में पॉलीकार्प को जिंदा जला दिया गया, प्रभु के लिए शहीद हो गए। ऐसे बहुत से शहीदों का वर्णन प्राथमिक कलीसिया में पाते हैं। और उसके आगे हम देखते हैं, मतलब उसके पिछले इसमें इब्रानियों का 11 अध्याय, जिसको प्रभु में शहीद हो या प्रभु के लिए जीने वाले उन लोगों के लिए कहा गया, जिनको कहा गया गवाहों का बादल। गवाहों का बादल। मित्रों, आज हम इस संसार में हैं, चारों तरफ एक माहौल चल रहा है, खासकर हमारे देश में, जहाँ बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन हम निराश ना, हताश ना, परेशानियां उत्पन्न होती मन में, आरोप लगते हैं, बहुत सारी बातों का आरोप कि ये है और वो है। हम शांत रहें। वचन 40:10 में लिखा है, Psalm 46:10 says, Be still and know that I am God. I am exalted among nations. लिखा है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जाति में महान। मित्रों, वो परमेश्वर जो आपको आज संभालता, आगे भी संभालेगा। परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, दुख है, और तमाम प्रकार की ये बातें जीवन को जो आपको विचलित कर सकते, लेकिन आप प्रभु से अलग मत हो। प्रभु आपको संभालेगा, वो आपकी मदद करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था का दिन नहीं, अनुग्रह का दिन होगा? प्रभु का दास पौलुस कहता है, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को प्रभु के सेवक रूप में सौंपा है। हम उसके दास हैं, उसके सेवक हैं। वो हमारा प्रभु है, वो हमें जयवंत जीवन प्रदान करना चाहता है, और ये जीवन प्रभु मुझे और आपको देता है। हम धन्य अगर हम इस जीवन में चलते हैं। इस कलीसिया के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप संतों के लिए, विश्वासियों के लिए, तो प्रभु की आज्ञा मानकर उसके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए, जिसको आज हमने पढ़ा, जिसको आज हमने समझने की कोशिश करी। उस पर बने रहने की आप हमें मदद और सहायता करें, लेकिन बातों को अपने जीवन में रखें और आप में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आज ही हमें पता लगा कि आपके बड़े अभिषेक सेवक पास्टर साइमन हक, जो मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर रेवरेंड तिमोथी हक के सुपुत्र थे,
जिन्होंने नैनीताल में आपकी सेवा करी, आज दुनिया से चले गए। प्रभु बड़े प्रचारक थे और उन्होंने बहुत लोगों के सामने अपनी गवाही दी। प्रभु आज वो चले गए दुनिया से कोविड-19 के कारण। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके परिवारों को शांति दें। और जितने लोग प्रभु हमारे बीच से चले गए पिछले दिनों, प्रभु हम चाहते कि आप उन्हें शांति दें, प्रभु उनके परिवार को शांति दें। इस बात का एहसास कराएं कि आप उनके साथ साथ हैं। कि प्रभु हम भी इन दिनों को अपने जीवन में हताशा के रूप में नहीं, निराशा के रूप में नहीं, लेकिन प्रभु की तरफ से परमिटेड उन दिनों के रूप में ले जिससे हमारी भलाई उत्पन्न होती है, हमारे लिए भलाई होती है। तो प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें जो बीमार हैं, शोकित हैं, ताकि आप उनको शांति दें और उनको चंगाई दें। कलीसिया के एक परिवारों पर आपके आशीष हो। आज शाम की आराधना के लिए, सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, 2-3 अनाउंसमेंट है। वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था संडे को कि कंफर्मेशन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। माँ बाप से निवेदन है कि मेहरबानी से हमारे असिस्टेंट पास्टर शारन सावंत, हमसे जॉन प्रभाकर से आप बात कर लें और जो समय और दिन ठहरा गया उसमें भाग लें, ताकि आपके बच्चे समय पर जब लॉकडाउन खुल जाएगा उनको चर्च में हम दलीकृत कर सकें या उनका कंफर्मेशन हो सके। हमारे बाइबल स्टडी का समय है सुबह शाम को 7:30 बजे का, हर शाम को 7:30 बजे का, जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होता है। इसको आप प्लीज याद रखेंगे। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाज़त शफ़क़त हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद।